Hello, I am Rukmani Sharma and in today's video I am going to teach you tenses. टेंसेस की पूरी जानकारी के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टेंसेस की पहचान क्या होती है, क्या कैसे बनते हैं टेंसेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि टेंसेस क्या होते हैं और उन्हें हम पहचानते कैसे हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप पूरे डिटेल में एग्जाम्पल सहित टेंसेस को बनाना सीखेंगे, लेकिन इससे आपको थोड़ा नॉलेज होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत लंबी वीडियो नहीं करी है और इसके बाद मेरी नई वीडियो आपको ज़रूर जल्दी ही मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। यानी कि समय, उन्हें इंग्लिश में टेंसेस कहते हैं। अब आपने पढ़ाई होगा कि टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मैं आपको ये बात एक स्टोरी के माध्यम से समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये टेंसेस एक दादाजी हैं, ठीक है, जो किसी गांव में रहते थे। आपके दादाजी हैं ये, या किसी के भी दादाजी हैं, समय के दादाजी हैं। तो ये एक गांव में रहते थे। अब इनके 3 बेटे हैं। हम यहाँ 3 इनके बेटों के नाम लिखते हैं। इनके पहले बेटे का नाम है प्रेजेंट और दूसरे बेटे का नाम है पास्ट और इनके तीसरे बेटे का नाम है फ्यूचर। कौन है ये इनके? ये इनके हैं बेटे। कितने बेटे हैं इनके? इनके बेटे हैं 3। अब इनके भी बच्चे हैं, तो इनके बच्चे 4 हैं। तीनों के 4 बच्चे हैं। 4 इसके हैं, 4 इसके हैं और 4 इसके हैं। इनके नाम क्या हैं? इंडेफिनिट, और इसका घर का नाम सिंपल भी है, और कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और एक और इनका बच्चा है जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे सरनेम लगाते हैं ना, कि पापा का नाम लगाया जाता है साथ में। मान लो मैं शर्मा हूँ तो मैं रुक्मणी शर्मा लिखती हूँ, मेरे पापा का नाम मेरे नाम के साथ लगता है। ऐसे ही इन सब के पापा के नाम इनके साथ जोड़े जाते हैं। ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन है ये इनके? ये इनके हैं पोते, ठीक है। अब ऐसे इस वाले बेटे के भी इनके नाम सबने एक ही जैसे रखे हुए हैं, सेम नाम है इनके भी। इनके नाम भी यही हैं। अब इनके नाम के साथ तो इनके पापा का नाम लगेगा ना, तो ये क्या बन गया? ये बन गया है इनके पापा का नाम लग के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जो फ्यूचर है, तीसरा बेटा इनका ये है, तो इनका नाम लगेगा इनके साथ में। तो इनके बच्चों के नाम क्या हुए? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इतनी बात समझ में आ गई ना? टेंसेस यानी कि 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 पार्ट हुए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट के भी हैं और ये फ्यूचर के भी हैं। अब सबसे पहले टेंसेस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कौन सा टेंस है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है ता है, ते है, ती है, ता हूँ। और पास्ट टेंस की पहचान होती है गया, लिखा, खाया। फ्यूचर टेंस की पहचान होती है खाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा। क्या समझ में आया इससे?
कि प्रेजेंट टेंस में है का होना जरूरी है या हैं और हूँ। इसमें आ की मात्रा था वाले भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लिखा, भेजा, गया, पढ़ा, सुना ये आता है। और इसमें आता है गा, खाएगा, पढ़ेगा, पढ़ेगी भी हो सकता है, पढ़ेंगे भी हो सकता है। तो ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की पहचान। अब ये इंडेफिनिट की पहचान हमने यहाँ पर लिखी है, ये सब इंडेफिनिट हैं। ये तो बेसिक पहचान है, हूँ होता है, आ की मात्रा होती है, गा गी गे होता है। तो ये तो आपकी सिंपल टेंस की पहचान होगी। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको पहचानने के लिए ता है, ती है, ते है, ये देखना होगा। इसमें गया, लिखा, खाया ये आएगा, इसमें खाएगा, लिखेगा, पढ़ेगा ये आएगा। तो ये कौन सा हुआ? इंडेफिनिट। पहला पोता कौन सा हुआ? इंडेफिनिट। अब दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। इसकी तो सबसे इजी पहचान है कि रहा, रहे, रहा, रहा, रहे, रही, रहे, रहे, रहूं। बस हैं आ गया, है आ गया, हैं आ गया, हूँ आ गया। तो रहा है, रहे हैं, रहा हूँ। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? काम का लगातार जारी रहना। और रहा था, रहे थे, रही थी, यानी कि था, थी, थे ये जुड़ गया। तो ये बन गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। रहेगा, रहेगी, रहूँगा ये हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि फ्यूचर में काम रहेगा जारी। मैं सोता रहूँगा, काम जारी रहेगा। वह पढ़ रहा था तो पास्ट में काम जारी था। वे पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट में काम जारी है। इतना समझ में आ गया ना? दो पोते तो सीख लिए। अब चलिए मैं आगे आपको बताती हूँ, फ्यूचर की बात करती हूँ और प्रेजेंट की, पास्ट की, परफेक्ट टेंस की बात करती हूँ। देखो, परफेक्ट का तो मतलब ही होता है कंप्लीट, यानी कि पूरा हो गया। तो इसमें चुका है, चुकी है, चुका था, गया था, चुका, गया ये होता है। अब है आ गया, चुका है, चुकी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया। और अगर चुका था, गया था, तो ये पास्ट परफेक्ट बन गया। चुका होगा, गया होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट बन गया। यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट। वह लेटर भेज चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट। वह ईमेल भेज चुका होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट। ओके, अब हम लास्ट वाले की बात करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप देख रहे हो इसमें दो जुड़े हुए हैं, ये कॉन्टिन्यूअस भी है और ये परफेक्ट भी है। लेकिन पहचान क्या है इसकी? इसमें भी रहा है आता है, रहा है, रहे हैं, रही है, ये भी कोई सा भी इसमें आ सकता है। लेकिन इससे ये अलग कैसे है? अलग होता है टाइम की वजह से। मैं पढ़ रही हूँ, ये कॉन्टिन्यूअस है। मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, तो ये आपका बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा टाइम दिया हुआ होता है इसमें। परफेक्ट रहा था, मेरा भाई 2 साल से इसी कंपनी में नौकरी कर रहा था। तो इसमें 2 साल ये टाइम है, रहा था, कंटिन्यूअस था काम, तो ये बन गया आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह 10 बजे से ऐसे लिख रहा होगा, तो ये आपका क्या बन गया? ये बन गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हम फ्यूचर में सोच रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है ना? एक बार मैं फिर रिवाइज कर देती हूँ। इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट में आएगा गया, लिखा, पढ़ा, सुना, भेजा, देखा, ये पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। फ्यूचर में आएगा खाएगा, लिखेगा, भेजेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, गाएगा, नाचेगा। ठीक है, ये फ्यूचर हो गया। अब कॉन्टिन्यूस तो बहुत आसान है। रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया। रहा था, रहे थे, रही थी, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस हो गया। सो रहा होगा, देख रहा होगा, पढ़ रहा होगा, सुन रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो गया। परफेक्ट में हो जाता है काम पूरा। तो
वह पढ़ चुका होगा, वह खा चुका है, वह पढ़ चुका है, वह देख चुका है। ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। वह देख चुका था, वह खा चुका था, वह पढ़ चुका था, वह मेरी बात मान चुका था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट। और वह सो चुका होगा, वह मूवी देख चुका होगा, वह मेरी मम्मी से बात कर चुका होगा, ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट। और जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इट इज सो सिंपल। इसमें रहा है, रहे भी आएगा, टाइम भी आएगा। वह 10 मिनट से हमें पढ़ा रही हैं, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वह 2 घंटे से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और मेरे पिताजी 10 बजे से ऑफिस में मीटिंग अटेंड कर रहे होंगे, तो ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।